तो दोस्तों डायरेक्ट प्रथम सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं उनका जो प्रश्न पत्र होता है संस्कृत का, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी 2015 से लेकर के 24 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है। तो यह जो होता है दोस्तों वो आपके अगहन जो है इस महीने का बोधक होता है। नेक्स्ट आपका कि मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है। तो मधु शब्द का जो है सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप जो होता है वो मधुषु होता है। नेक्स्ट है संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में दोस्तों वचन जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है। तो संबंध कारक जो है विश्व की में आएगा, है ना। नेक्स्ट है गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गेहूं को जो है गोधूम कहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपको बता दें कि आपके जितने अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हमने इसी तरह से क्लासेस कराए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जा करके प्ले लिस्ट बनी है उसको भी आप देख सकते हैं। और आपके मैथ्स की भी क्लासेस हमने जो बेसिक्स एकदम पढ़ाया है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। हमने सारी जो है प्ले लिस्ट बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञा संयुक्त रूप है। तो ज्ञा जो होता है दोस्तों जा और प्लस यहाँ जो होता है इसका संयुक्त रूप होता है। नेक्स्ट है प्रिय डंगो शब्द बोधक है। तो प्रिय डंगो शब्द जो होता है वो आपका बाजरे का बोधक होता है। नेक्स्ट है नद्य शब्द रूप है। तो नद्य जो होता है वो चतुर्थी विभक्त एक वचन का शब्द रूप होता है। नेक्स्ट आपको कि पठाम धातु रूप है। तो पठाम पठ से निकलेगा यानी कि पठ धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। तो अहम पठाम मोहन गच्छति मम सह रमेशा गच्छत महाफलम आनय। तो यहाँ हालांकि पठाम लिखा है लेकिन पठाम होगा, लेकिन जो है महाफलम आनय इस जो है वाक्य का कोई भी शुद्ध अर्थ नहीं है। तो यही आपका जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जो छ संयुक्त रूप है। तो छ जो होता है आपका का और प्लस सा इससे मिलकर के बनता है। नेक्स्ट द्वादश शब्द का बोधक है। तो द्वादश जो होता है 12 का होता है। नेक्स्ट समच्छा शब्द में समास क्या है। तो समच्छा शब्द में समास जो होता है वो आपका अव्ययीभाव होता है। नेक्स्ट ऊपर जाता है के लिए संस्कृत की क्रिया प्रयुक्त होगी। तो ऊपर जाता के लिए जो है उदगच्छत होगा आपका यहाँ पे उदगच्छत। निर्गच्छत यानी निकलने के लिए होता है अवगच्छति। इसी प्रकार से अन्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्रिया के जिस रूप में से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो इसे जो है आपका काल कहा जाता है। नेक्स्ट है एकोन त्रिंसठ शब्द जो है एकोन त्रिंसठ जो है आपका वो एकोन त्रिंसठ जो है 29 के लिए प्रयुक्त होता है आपका। नेक्स्ट लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप होगा। तो ये आपका जो है ददति हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो अधिकरण जो होता है इसमें में और पर का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है लिखस रूप है। तो लिखस जो है आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है लूता शब्द का अर्थ है। लूता का अर्थ जो होता है दोस्तों वो मकड़ी होता है। नेक्स्ट है पिपीलिका का। तो पिपीलिका माने चींटी होता है। नेक्स्ट है एकोनविंशत पद संख्या का बोधक है। तो ये आपका जो है एकोनविंशत मतलब 20 में एक कम यानी कि 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। तो असमान शब्द में विद्युतीय विभक्ति और बहुवचन आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। तो पा का जो है लंग लकार में मध्यम पुरुष और द्विवचन, तो इसमें जो है आपका आपिवतम ये हो जाएगा आप। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो इसमें मैं होगा आपका, क्योंकि मैं उत्तम ट्रिक होती है मैं उत्तम और तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम होते हैं। यानी कि मैं और हम जैसे हैं उत्तम में जाएंगे, तुम जो है मध्यम में आता है, बाकी जितने भी आएंगे वो प्रथम में आते हैं। नेक्स्ट है वृषभ शब्द का अर्थ है। तो वृषभ शब्द जो है इसका अर्थ जो होता है वो बैल होता है। नेक्स्ट है गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो ये जो है गुण दोष जहाँ पे आएंगे, है ना, वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। षष्ठी का आपका काकी के होता है। नेक्स्ट है पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति द्विवचन हो जाता है। नेक्स्ट है अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। तो अयाचे में जो है आपकी लंग लकार है। नेक्स्ट है घोटका शब्द का अर्थ है। तो घोटका शब्द का अर्थ जो होता है वो घोड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका किससे षोडशा शब्द का अर्थ है। तो ये आपका 16 होता है। नेक्स्ट है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन सप्तमी विभक्ति और एक वचन का है वो। नेक्स्ट है भव शब्द रूप है। तो भव जो है भू धातु का है, मध्यम पुरुष का और एक वचन का आपका है। नेक्स्ट है उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें उकारांत जो है वो आपका भानु है, मधु, ये आपका इकारांत हो जाता है ना। नेक्स्ट है 19 का संस्कृत एकोनविंशत होता है।
नेक्स्ट है अंगूठा शब्द का अर्थ है, तो अंगूठा का मतलब जो होता है वो अंगूठा होता है। नेक्स्ट है हमारे देश में देवभाषा कही जाती है, तो देवभाषा जो है संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है पिकाह को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पिकाह को जो हिंदी में है जो कोयल कहते हैं, कोयल को कोकिला भी कहते हैं और पिकाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यव किस अनाज का नाम है, तो यव जो है आपके वो जौ को कहते हैं। नेक्स्ट दरदुरा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये आपका मेढक को कहते हैं। नेक्स्ट है वृषभा, तो ये आपका बैल होता है। सस्का जो होता है, सस्का माने खरगोश होता है। नेक्स्ट है द्विचमिका या फिर कह लेंगे द्विचक्रिका, तो ये साइकिल को जो है कहते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं, तो संज्ञा के जो होते हैं आपके 3 भेद होते हैं, एक है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है भाववाचक और तीसरी जातिवाचक होती है, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु प्राणी व्यक्ति स्थान या भाव को आदि को कहते हैं, तो जो आपकी संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है तुम मैं तथा गाय में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा वह होती है जब किसी नाम व्यक्ति पहचान होती है, तो इसमें तुम की कोई वो नहीं, मैं भी नहीं, गाय जो है ये शब्द आपका संज्ञा क्या है ना। नेक्स्ट है आपका संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं, तो संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। नेक्स्ट है एकह शब्द है, तो एकह शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग का होता है ये। नेक्स्ट है छाता दूध लड़का पानी शब्द हैं, तो ये छाता है दूध है ये सारे जितने हैं पुल्लिंग के शब्द हैं, है ना। लड़का भी पुल्लिंग का है, तो सब पुल्लिंग के हैं। नेक्स्ट है बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है, तो बकरी और लड़की में जो है स्त्रीलिंग आएंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका कि आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं, तो ये जो है आपके नपुंसक लिंग के हो जाएंगे ये, है ना, जो उस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हत्या सैया एवं विद्या शब्द उदाहरण हैं, तो ये शब्द जो हैं आपके स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बात लड़का तथा आँख में वचन है, तो ये आपका जो है इसमें एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट है भू का अर्थ होता है, तो भू का अर्थ जो होता है वो होना होता है संस्कृत में। नेक्स्ट संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, संस्कृत में पुरुष जो होते हैं 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। नेक्स्ट है प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह जो है झी प्रत्यय का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, तो इसमें भवंत जो होता है वो आपका लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का होता है। नेक्स्ट है भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो ये आपका जो है वह भूभू हो जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में जो है लिट लकार नहीं है, लट और लंग लकार 2 ही प्रकार के सिलेबस में दिए गए हैं। नेक्स्ट है रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा बनेगा, तो ये आपका रोदित हो जाता है। नेक्स्ट दृश धातु लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो ये आपका जो है दृश्य या पश्चात होगा आपका इसका। नेक्स्ट है हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष, तो ये आपका जहांत हो जाएगा। नेक्स्ट दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसमें आपका जो है दिव्यत होता है। नेक्स्ट नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन, तो नदी शब्द का जो है द्वितीय बहुवचन नदी होता है। नेक्स्ट नम धातु विधिलिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, तो नम का जो है नमे हो जाएगा। नेक्स्ट है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो पठाम आपका होता है। नेक्स्ट समास किए गए पदों को क्या कहते हैं, तो समस्त पद कहा जाता है। नेक्स्ट कर्मधारय का उदाहरण है, तो कर्मधारय का जो उदाहरण इसमें आपका मुख कमलम है। नेक्स्ट है बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है समास कहलाता है। नेक्स्ट द्रसद शब्द का अर्थ है, तो द्रसद शब्द का अर्थ जो होता है वो देखना होता है। नेक्स्ट है आपका जगती शब्द में लिंग वचन व विभक्त है, तो जगती शब्द में जो है आपका नपुंसक लिंग द्विवचन और प्रथमा विभक्त है। नेक्स्ट है श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य क्या है, तो इसका हो जाएगा कि श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। नेक्स्ट है त्रयोदशम का अर्थ है, तो ये आपका त्रयोदशम यानी कि 3 और 10 यानी कि 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है, तो गायत में जो है आपका गय धातु मध्यम पुरुष एक वचन बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट ते स्व आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो ये होगा कि ते यानी कि वे, स्व माने कल होता है, आगमिष्यन्ति वे सब कल आएंगे। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक में इसका संज्ञा का उदाहरण इसमें जो है भ्राता नहीं है, भाई जो है भाववाचक का नहीं, जबकि निर्धनता सुंदरता मधुरता ये सब आपके भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है, तो लट लकार मध्यम पुरुष ये आपका हो जाएगा यूयम कुत्र गच्छत। नेक्स्ट है एकादश शब्द का हिंदी में अर्थ है, तो 1 और 10 यानी कि 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्य पाठ है, संस्कृत में निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान देना चाहिए, उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, तो इन सभी का ध्यान
रखना चाहिए, है ना। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से आपके अन्य जो है क्लासेस भी सब्जेक्ट की सारी हमने डाली है, आप जा कर के वो भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।